नमस्कार। अंता की जंग जारी है। 12 की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग में अभी आधा घंटे का समय बचा है। अंता विधानसभा में 268 मतदान केंद्रों पर कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं में 1,15,982 पुरुष तो महिला वोटर भी 1,10,000 हैं। दोपहर 3 बजे तक करीब 65% वोटिंग बताई गई। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। कहीं कोई हड़बड़ाहट की खबर नहीं आई। वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा। ये सब नियम के तहत है। अंता के गांव साकली के मतदान केंद्र पर 219 लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लोग सड़क समेत अन्य मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। लोगों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। अंता के उपचुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर में खासा उत्साह देखने को मिला। अलग अलग खबरें आपको एक साथ हम लोग बता रहे हैं, आज की अपडेट दे रहे हैं। अंता में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से मोरपाल सुमन है तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने भी मामले को त्रिकोणीय बना दिया था। 3 बजे तक 65% मतदान, 268 केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 15 प्रत्याशी हैं। मुख्य टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच बताई जा रही है। तो लड़ाई त्रिकोणीय है। वैसे 15 प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन संभावनाएं जो जताई गई, आसार जो दिखाई दिए उसके मुताबिक मामला त्रिकोणीय है। भाजपा और कांग्रेस वर्सेस नरेश मीणा ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो अंता उपचुनाव का ये रण, जिसकी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक करीब कुल मिलाकर 65% मतदान हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार भी किया गया। उधर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे और फिर प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। बीजेपी प्रत्याशी मतदान करने गए तो वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास चल लेते हैं सीधा, यहीं से शुरुआत भी करते हैं। हर्षा, वोटिंग प्रतिशत अच्छा जा सकता है और 3 बजे तक 65% हुआ था, अब और बढ़ने के आसार हैं। अच्छा मतदान हुआ है अंत में? जी बिल्कुल, अच्छा मतदान हुआ है और आप देख सकते हैं इस गांव में जहां पर मैं हूं वहां पर चाय बन रही है पीछे और जिन लोगों ने मतदान किया है वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। मतदान करीब खत्म हो गया। भैया, आप लोग ने मतदान किया है, वोट दिया था? जी मैम। हाँ, काफी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है। बढ़िया बढ़िया। क्या क्या मुद्दे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक करके फास्ट। मुद्दे तो बिजली, पानी, रोड। अच्छा जी, बिजली, पानी और रोड और शिक्षा, ये यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। जो क्या नाम है, विकास को यहाँ के लोगों ने वोट दिया है और विकास का ही यहाँ पे कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, तो जो त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी, वो सबको देख के क्या सोच रहे हैं आप? कांग्रेस बीजेपी नरेश मीणा। भाई यहाँ क्या है, युवाओं का रुझान नरेश मीणा की तरफ है। युवाओं का ये है कि नया लड़का आया है, युवा है, ये कुछ करेगा युवाओं के लिए। और बूढ़े लोगों का? बूढ़े लोगों का तो ज़्यादातर पार्टी से हैं, पर बूढ़े लोग भी समझ रहे हैं कि इस नए लड़के को, युवा को एक बार मौका भी देते हैं, तो ताकि नरेश मीणा की तरफ ज़्यादा रुझान है। मैडम, जो चमकेगा वो दिखेगा। प्रमोद जैन भाया ने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है। उसने जातिवाद नहीं देखा, धार्मिक काम बहुत ज़्यादा किए। बाबा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। भाजपा की सरकार है, लोग भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। 3 साल भाजपा जीते। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है। मैंने यहाँ पर हमने 5 लोगों से पूछा, आपने देखा उन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला, नरेश मीणा के बारे में बोला और बीजेपी के बारे में बोला। तो एक ही सैंपल सर्वे अगर हम इसको माने तो क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है। सब लोग अलग अलग वोटर्स हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा, काफी मतदान हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर 80% हुआ है, तो करीब 80% मतदान हुआ है। और ये जो सैंपल सर्वे हर्षा ये बताता है कि मामला पूरी तरीके से त्रिकोणीय है। 15 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन भाजपा वर्सेस कांग्रेस और फिर नरेश मीणा, उन्हीं का मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन हर्षा, सड़क और पानी की मांग, ये अभी हाल तुरंत अभी एक वोटर ने बोला और हम लोग एक खबर भी बता रहे हैं जिसमें कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनावों का, उनकी मांग भी सड़क की है। यानी मूलभूत सुविधाओं से अंता काफी वंचित रहा है, इसका मतलब। जी देखिए, वहाँ पर जो एग्जैक्टली मांग है वो ये है कि उस गांव में जो सड़क पीछे से जाती है वो एक उनके शमशान की तरफ जाती है, चरागाह भूमि की तरफ जाती है और वहाँ पे खेत भी है। हमको भी वहाँ से, हम उस रास्ते से आए थे तो हमको भी वहाँ क्रॉस करने में हमको ट्रैक्टर पे चढ़ना पड़ा और उसके बाद में उतर के हमें पैदल चल के गाँव में एंटर करना पड़ा पीछे की साइड से। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। वैसे गाँव में रोड आ रही है, लेकिन क्योंकि देखिए शमशान भूमि जो है किसी की भी गाँव ग्रामीण जिंदगी में बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि शमशान निर्धारित
होता है और वो परंपरा से वहीं पर जाकर अपने दाह संस्कार करते हैं। तो इसलिए शमशान भूमि की जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विलेज के लिए, और उसको वो कई टाइम से मांग कर रहे हैं कि उसको ठीक करा जाए। प्लस उनके जो रोड्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, आप जानते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो एक लोकल इशू जरूर है, वो हाइपर लोकल इशू है, और वहाँ पे करीब 700 750 वोट है, जिनमें से हमें अभी बताया गया है कि सिर्फ 1 वोट डला है। जी ठीक है अर्षा, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। ग्राउंड से अपडेट दे रही थी अर्षा कुमारी सिंह। अभी करीब 28 मिनट शेष हैं मतदान होने में, 6 बजे तक का समय। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने अन्य मेहमानों के साथ। हमारे साथ आयुष नाम्बियार साहब जुड़ रहे हैं, आप राजनीतिक रणनीतिकार हैं। ललिता मेहरवाल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। उधर श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते से। बहुत स्वागत आप तीनों ही लोगों का। सबसे पहले शुरुआत ललिता मेहरवाल से करते हैं। स्क्रीन पर सब लोग आ ही रहे हैं। और ललिता जी, बड़ी बात यह है कि मुकाबले में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे नरेश मीणा है। अभी सैंपल सर्वे किया हमारी रेजिडेंट एडिटर ने। कितना आश्वस्त हैं आप लोग कि ये जो भारी मतदान हुआ है उसमें मैक्सिमम कांग्रेस के खाते में गया होगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जिस हिसाब से प्रमोद जैन भैया जी ने जो विकास का कार्य किया है वो जनता वहाँ जानती है बहुत बेहतर तरीके से। और 2 साल के अंदर जो बीजेपी का जो कार्य हुआ है राजस्थान में, जो उनकी गवर्नेंस रही है वो जनता देख चुकी है। तो इसलिए जो है प्रमोद जैन भैया का जो है भारी बहुमत से और विजय निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ललिता जी, ऐसे क्या क्या काम प्रमोद जैन भैया जी ने वहां पे करवाए हैं? नहीं, वहां की जनता बोल रही है ना विकास, तो विकास केवल कांग्रेस के समय ही हुआ है। वहां पे विकास जो आप अंता में जाके देखेंगे तो काफी सारी धर्मशालाएं उन्होंने बनवाई है, रोड का काम करवाया है, बिजली बेहतर तरीके से गांव तक पहुंचाई है, और काफी सारे जो कार्य है जनहित के वो उन्होंने करवाए हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी इस बार कांग्रेस की रही है इन चुनावों में? क्योंकि मतदान बहुत अच्छा हुआ है तो ऐसे में फाइट भी टफ रह सकती है। जी, मतदान बहुत अच्छा हुआ है, लोग विकास की तरफ ही जाएंगे क्योंकि 2 साल का जो बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है वो देख चुकी है जनता, उससे त्रस्त है राजस्थान की जनता, परेशान है। और इसीलिए प्रमोद जैन भैया को बहुत अच्छे से जो है जनता का जो है पूरा प्रेम और स्नेह मिलेगा। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है, जब हम लोग मतदान के परसेंटेज की बात कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक 77% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा मतदान इसका मतलब 12 में हुआ है। श्याम सुंदर जी, हर बार के चुनावों में ये जो सीट है यहाँ पर बेहतरीन मतदान होता है। 2023 में 81% तक गया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये उपचुनाव है तो क्या, जिस तरह ललिता जी कह रही हैं कि 2 साल का भाजपा का कार्यकाल लोग देख चुके हैं, क्या स्टेट का जो समीक्षा है लोगों की नज़रों में वो चुनावों मतदान का आधार रहने वाली है, या फिर जो प्रत्याशी हैं, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उस पर उपचुनाव लड़ा गया है? ललिता जी कह रहे हैं विकास के आधार पर चुनाव जीता जाएगा, तो विकास के लिए तो सरकार जो है डबल इंजन की, उसके साथ जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस का कैंडिडेट तो केवल संघर्ष करके विधानसभा में बोल करके अपनी मांग को रख सकता है, पूरी कराने में तो सक्षम होगा नहीं। अगर वो मंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए तो अब मंत्री नहीं रहने के बाद चुनाव कैसे जीत पाएंगे? मुझे तो आशंका लगती है जिस प्रकार से नरेश मीणा ने आपने देवली उनियारा में बीजेपी को जिताने में सहयोगी बने थे, मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी मोरवाल को वो जिताने में सहयोगी बन रहे हैं। अब उन्होंने देखा, आरोप लग रहा है कि शमशान के लिए रास्ता नहीं बनाया, तो वो तो खान मंत्री हुआ करते थे, उनके पास तो फंड भी हुआ करता था, वो फंड को कहाँ खर्च किया क्या नहीं किया, उनकी पत्नी तो जिला प्रमुख थी। तो ऐसी स्थिति में ललिता जी आप ही बताइए ना कि उन्होंने काम किया होता तो फिर वो कहते ना कि मैं काम करा और आगे काम करूंगा, तो काम नहीं किया था ज्यादा। जिस प्रकार से 3 ही कस्बे हैं वहां पर बड़े बड़े, मांगरोल है, अंता है और एक और है, वहां पर तीनों जगह की विकास की दृष्टि से किस तरह से पिछड़ा हुआ है। वहां जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। तो अब श्याम जी, जो फिर मुद्दा तो क्या मुद्दा विकास का ही रहा होगा? वो कह रही है विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा फिर यही होगा कि भाई विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास ही आधार उसका बनेगा, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या लोकल प्रत्याशी का चेहरा भी मायने रखा है इन चुनावों में, इस मतदान में? देखिए, इस बार बीजेपी ने प्रभुलाल सैनी को टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो बाहरी था। लोकल को वहां का देखिए प्रधान रहने के बाद जो लोकल कैंडिडेट उतारा, और खुद वसुंधरा जी और उनके पुत्र जो सांसद हैं करीब 6 दिन तक वहीं रहे। अभी भी देखिएगा कि कोटा से बैठ कर की निगरानी
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कर रहे हैं, श्रीचंद कृपलानी कर रहे हैं, चाहे बोले, क्योंकि अंता में तो रह नहीं सकते, वहां बाहर रहकर भी वो निगरानी पूरी कर रहे हैं। और इस प्रकार से वसुंधरा जी ने रोड शो के माध्यम से मांगे रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने नोट किया था पहली तो बार। प्रचार मुझे इसका लगा मतलब मुख्यमंत्री जी जबरदस्त नोट हुआ। करके- बीजेपी का जो प्रचार है आप मान रहे हैं कि वो ज्यादा बेहतर हुआ है। डॉक्टर निमिषा गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, देखिए, बीजेपी का एक- पक्ष एक रखेंगी। में- आप एक स्वागत बात, है राहुल जी, निमिषा मैं जी एक बात आपका भी। कहना- एक बात में कहना, जी श्याम एक बात जी। में, यहाँ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास तो चलो, विकास की मांग होनी चाहिए, हो रही है जिस प्रकार से हो रही है। आपने देखा एक एक गांव में तो एक ही वोट पड़ा है, वहां 736 वोट है। तो इसी आधार पर, जातिगत आधार पर बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी रहता है ठीक है। माली वोट है। और अगर बात करें धाकड़ 22,480 है और राजपूत बात करें 20,900 है, तो 86,000 वोट तो बीजेपी के पक्ष में दिखते हैं। और मीणा जाति के लोग तो वहां नरेश मीणा के साथ 60% जाएंगे, 40% फिर भी बीजेपी और कांग्रेस को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातिगत आधार बहुत बड़ा ठीक है, तो श्याम जी मुद्दा कह बना रहे है। हैं और कि वसुंधरा श्याम जी ने- की समीक्षा ये है, वोटर्स के आधार पर, जातिगत आधार पर भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ललित, आयुष नाम्बियार साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक रणनीतिकार के नाते से आप इस चर्चा में। क्या रणनीति किसकी आपको बेहतर लगी, आयुष नाम्बियार जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? और उधर फिर नरेश मीणा निर्दलीय, उन्होंने भी अपनी हुंकार भरी है। चुनावी रणनीति की समीक्षा अगर करें तो किसकी आपको बेहतर लगी? देखिए, रणनीति की जब बाई इलेक्शन के, इस तरीके के बाई इलेक्शन में जब रणनीति बनती है जी। तो वो रणनीति दो तरीके से देखी जाए, एक भाजपा की तरफ से देखी जाए, एक हारे हुए कांग्रेस की तरफ से देखी जाए। बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं जिन एमएलए पर हमारा आरोप लगा, वो आरोपी एमएलए के एकदम विपिक, एकदम डिफरेंट, एक अलग तरीके का एक व्यक्ति को इन्होंने खड़ा किया, जो एक कार्यकर्ता है, आम व्यक्ति हैं, लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, लोगों से अपना रिलेशन रखने वाले व्यक्ति हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वैसे व्यक्ति को साथ खड़ा करने का मकसद जो है वो रणनीति के हिसाब से बहुत सही है। पर दूसरी तरफ आप एक देख रहे हैं, पूर्व मंत्री खड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से एक पूर्व मंत्री होने का जो निर्णय है वो भी एक बहुत ही एक्साइटिंग तरीके का वो है। बट आई फील दैट डेफिनेटली बीजेपी के पास एक मार्जिन वाइज, एक स्कोप वाइज अभी, सिंस दे आर इन पावर, एक ज्यादा है, डिस्पाइट द एलिगेशंस जो पहले लगाए गए। और जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा, उनकी स्ट्रैटेजी क्या समझ में आई आपके? नरेश मीणा जी, देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो स्टैचर बाई इलेक्शन में मैंने कभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्टोरल रिजल्ट्स में नहीं देखा है। मैंने देखा है कि जहां तक आप देखोगे, वेदर इट इज बीजेपी, वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट, हमेशा बाई इलेक्शन में एक तो हमारा वोटिंग नंबर ऑफ पीपल हु वोट आर लेस, तो नेचुरल कैडर empowered votes are always more। आप देखोगे कि बीजेपी के जितने भी हमारे या आरएसएस के जितने भी हमारे संस्थाएं हैं, वो संस्था जो है उनके तरफ से ज्यादा वोट शेयर बढ़ेगा। कांग्रेस के पास, जिसके पास एक वीक कैडर है, पावर में नहीं है, उनकी तरफ से एक जनता के सामने एक टेस्ट है, जो अगर कांग्रेस अपना पार कर जाए तो ललिता जी, राजनीतिक रणनीतिकार ये मानते हैं कि आप लोग का कैडर कमजोर है, और इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन डॉक्टर निमिषा गौड़ जी भी हमारे साथ हैं। निमिषा जी, भाई इस पैनल पे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है परिणामों में, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें, ललिता जी कह रही थी कि भाई विकास के मुद्दे पर लोग जाएंगे, प्रमोद जैन भाई ने बहुत काम करवाया है वहां पर। आप लोग का किस तरीके से, अभी फिलहाल अब तो मतदान लगभग खत्म होने को है, लेकिन ओवरऑल कैंपेनिंग के तौर पर आपका क्या आधार रहा? राहुल जी, अंता की जनता ने मन बना लिया है और जनबल ही अंता में जीतने वाला है। और रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी की तो वहां अंता का बच्चा बच्चा कहता है, भाया खाया रे खाया, खूब खाया, रेत खाई, माटी खाई, भाटो खायो, खायो तो खायो, सब खायो। ये बड़ा पॉपुलर कोटेशन है वहां का। तो ऐसे भ्रष्टाचारी प्रत्याशी को चयन इन्होंने किया था, और ऊपर से जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे रोक लगाई थी कि आप पर सभी तरह की जांच निरंतर रहेगी। तो जिसकी जांच लंबित हो और जो खुद एक भ्रष्टाचार के आरोप में अखंड डूबा हुआ हो, ऐसे प्रत्याशी को अंता की जनता नकार चुकी है। वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है, पूरे जोश के साथ में अंता विकास की ओर आगे बढ़ेगा।
और देखिए, जहां पर बात वहां पे कार्य किए तो लगातार कार्य हो रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी कार्य कराया है, उन कार्य को एक द्रुत गति मिलेगी। और बड़े विकास के वादे कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस प्रत्याशी से पूछिए कि उन्होंने किया क्या है अभी तक। हाल ये है कि अंता के अंदर इतने सालों से इनकी सरकार थी, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किए। वहां पर जल, बिजली, सामान्य मकानों के लिए भी वहां के लोग तरस रहे हैं। तो आज काम तो अंता की डॉक्टर जनता निमिषा जी, तय कर आरोप तो चुकी है। लोगों का ये भी है कि काम तो पिछले 2 सालों में आप लोग भी बहुत इफेक्टिव तो वहां पर नहीं बिल्कुल, कर पाए हैं। सरकार कई तो जगहों आपकी है, पर 2 लोग सालों में मतदान आप का उसका बहिष्कार जवाब कर दे रहे देना। हैं। देखिए, ये वहां पर जो जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस हार की खीज मिटाने के लिए माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनके निष्फलता का प्रमाण है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों ने जिस तरह से विकास पुरुष हमारे भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वहां 2 बार रैली निकली, और सब महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे अपने घरों से निकल निकल करके जिस तरह का जोश उन्होंने दिखाया, उससे घबराए हुए हैं। तो ये माहौल ये खराब करे, जनता की जनता ने मन बना लिया है। और ललिता इसका जी, परिणाम आपको लगता है भारतीय जनता कि के पार्टी पक्ष में ने आने वाला है। प्रमोद जैन भाया को अपना कैंडिडेट बनाकर कहीं गलती करी? क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जिस तरह अभी आयुष जी बता रहे थे, एक बिल्कुल अलग छवि का कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा। कहीं गलती होगी प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाकर? देखिए, जिस तरीके से निमिषा जी बोल रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, तो 2 साल तो सरकार इनकी है ना, विकास क्यों नहीं हुआ? विधायक भी इनके थे, तो क्यों नहीं विकास हुआ? पहले तो इनसे ये पूछिए, कहाँ गए देखिए, थे, हमने ये तो कर दोनों क्या साल में रहे हैं? विकास ये किए हैं। विकास पुरुष जी, भजनलाल जी हमारे के तो बारे दोनों में साल में इतना कुछ विकास बोल हुए रहे हैं, हैं। तो और आपने आप विकास क्यों नहीं किया? 2 दोनों साल में आप कहाँ थे, बजट ये बताइए ना आप। 50% तक हमारे कंप्लीट आप हो कहाँ चुके थे? हैं। आप बताइए, विकास की आप बात कहाँ कर रहे थे? हैं, हम तो 2 साल पहले 50 से साल सत्ता से से आपका चले गए। शासन था वहां पर। विकास करने का राहुल जी, कार्य तो आपका है, पूछिए। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात कि हमारे आपने घर कितना से नल विकास में किया जल आया है? वहाँ की जनता बोल रही है, बहुत तरस अच्छे रहा है बेहतर आपका। तरीके से ठीक बोल है। रही है कि विकास हुआ देखिए, है, तो राजस्थान की प्रमोद जनता जैन को भाया ने ही है, किया है विकास जनता की वहां जनता पर। तो तय कर चुकी है। ये वहां पर बच्चा धनबल को नहीं, बोल रहा है। जनबल को जिताना आप है। जो भाषण देते हैं ना आयुष जी, निमिषा आ रहा जी, हूं। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं 2 साल में, कुछ भी नहीं हुआ, 50 तो जनता साल त्रस्त तो है ही ना, ये तो आप भी मान रहे हैं। कुशासन, आपके विकास पुरुष कुशासन भजनलाल 50 जी ने साल किया का। क्या है, ये बता दीजिए विकास मुझे। तो हो चुका 2 है, साल में वहां पर हर आपका घर जो में जल कार्यकाल रहा है। है। देखिए, अब दोनों प्रवक्ता जो हैं वो विकास के दावे कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो कह रही है कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ था, सवाल है कि बीजेपी के कार्यकाल में कितना हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच मुझे तो ये तथ्य समझ में आता है कि भाई कई कई जगहों पर लोगों की मांग ये है कि यहाँ सड़कें नहीं है, बिजली पानी नहीं है, इस कारण हम वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में सवाल दोनों ही मुख्य पार्टियों पर है। आयुष नाम्बियार जी, क्या नरेश मीना इसका फायदा उठा सकते हैं जब दोनों मुख्य पार्टियों पर विकास के दावों की, मतलब आरोप तो यही है कि नहीं हो पाए हैं, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इसका फायदा मिलेगा? जी, किसी भी इलेक्शन में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी कैंपेनिंग, आपका इंडिविजुअल कैंपेन कैसा है, आप इंडिविजुअल जिस व्यक्ति को आपने खड़ा किया है वो किस तरीके का व्यक्ति है, आपके मैनिफेस्टो में क्या चीजें हैं, आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब एक हो गया। दूसरा आता है आपका नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स अराउंड पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो आपकी नंबर्स जो है, वेदर इट इज इंडिविजुअल्स विल ऑलवेज टेक अवे सम वोट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। वो जो आपका जो मेजर पॉइंट बनता है, उसके चक्कर में आप कई बार देखोगे कि इंडिविजुअल्स टेक अवे सम वोट शेयर फ्रॉम आइदर पार्टीज और फ्रॉम वन सिग्निफिकेंट कैंडिडेट। कई बार ऐसा भी होता है, हारा हुआ नेता जिसको सीट ना मिली हो वो भी खड़ा हो जाता है एज एन इंडिविजुअल, एंड यू विल सी दैट बीजेपी का अगर सीट नहीं मिला है तो ही विल टेक अवे अ सिग्निफिकेंट वोट चंक ऑफ द फ्रॉम द बीजेपी। पर अगर मैं आपको एक तीसरी चीज बताऊं, विच इज द पावर ऑफ ईगो is what I see that and ego is a very very strong word in the world of politics. In electoral politics it is one of the strongest things. बाय इलेक्शन, इस तरीके के बाय इलेक्शन में बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड और कांग्रेस की पुरानी रिपोर्ट कार्ड दोनों खुलती है। अब मैं जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी पार्टी अगर आके ये बोले कि यार इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, तो यार ऐसे ही हमारे रोड्स नहीं बन गए, ऐसे ही हमारी बिजली नहीं पहुंच गई, ऐसे ही हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रक्चरलाइज नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और मैं जहां तक ये समझता हूं, द नेक्स्ट स्टेप दैट वाज रिक्वायर्ड
इन 2023 के इलेक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट थी कि स्टेट के अंदर फंड्स आए, स्टेट के अंदर बिजनेस आए। राइजिंग राजस्थान करके इन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन भजनलाल जी ने चलाया था। उसका इफेक्ट दिखता है आपको? उसका बहुत बड़ा एक बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, श्याम जी, लेकिन प्रचार प्रसार के मामले में तो कहीं ना कहीं बीजेपी कैंपेन के दौरान हावी नजर आई, क्योंकि वसुंधरा राजे और खुद भजनलाल शर्मा एक ही जीप पर खड़े होकर जब चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर एक उपचुनाव के लिए अंता सीट पर इससे बड़ा कैंपेन तो बीजेपी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी यूनिटी है, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे वो हमारे जी और व्यक्ति हो। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं वहां के जो मतदाता मतदान नहीं कर पाए उनसे कह रहा हूँ कि मतदान करने चले जाएं, जिससे कि आपके भाग्य का फैसला सही तरीके से हो जाए। ठीक अब बात देखिए क्या विकास की बात करें, देखिए ARCP का नाम आजकल राम सेतु परियोजना हो गया है। अब राम सेतु परियोजना में 42 गांव आते हैं यहाँ से, वहाँ मुआवजे का मुद्दा बना हुआ है। मुआवजा, अब देखिएगा सरकार अगर आएगी तो वहां मुआवजे का मुद्दा सुलझ जाएगा। और बार बार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि अब देखिए मांगरोल है, अंता है और शीश वाली, 3 यहाँ कस्बे बड़े हैं। तीनों कस्बों में सड़क की स्थिति या पानी की स्थिति बेहतर नहीं है। बात सही है, जिस प्रकार से खान मंत्री होने के बाद भी फंड होते हुए भी यहाँ का विकास क्यों नहीं कर पाए। उनकी पत्नी तो जिला प्रमुख भी थी। अब जिस प्रकार से आप देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि वसुंधरा जी और उनका पुत्र सांसद है, सांसद कोटा भी बहुत होता है। अब उन्होंने जो वादे किए हैं और कह के आए कि अगर चुनाव जिताओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जातिगत आधार पर जिस प्रकार से वोट पड़ रहा है, उससे लगता है कि अगर बीजेपी की निगरानी करने के लिए कोटा, आज भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम 20,000 से, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक डिबेट में था तो 20,000 से तो नहीं, लेकिन बीजेपी जीतने की स्थिति में नरेश मीणा सहयोगी बनेगा। इस बात ललिता जी आपके कैंडिडेट तो इसके अलावा थे नहीं, उनकी पत्नी ने भी भरा था नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन क्यों लिया उनकी पत्नी ने? आपको पता है कि उनके ऊपर 13 आरोप थे, और राजीव शर्मा DGP है, उनके पास खुद लेके गए थे प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता। मैं इसीलिए श्याम जी, मैं इसीलिए कह भी रहा था कि क्या बीजेपी ने जो कैंडिडेट चूज किया है वो उनकी वजह से क्या और भी फेवर जो है वो बीजेपी के पक्ष में आया? देखिए, निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे के तालमेल से अगर कैंडिडेट खड़ा किया है तो वसुंधरा राजे पहली बार इतनी देर तक क्षेत्र में रह करके 2 बार रोड शो करना पड़ रहा है। तो रोड शो करना पड़ा है तो इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत कमी रही थी, तो फिर उन्होंने अंत में रोड शो करके बताया कि हम आपके साथ हैं, 4 लोग विकास के साथ रहेंगे, जिसमें वसुंधरा राजे, उनका डॉक्टर निमिषा गौड़, ललिता मेहरवाल जी, 10 मिनट अभी शेष है लोगों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने का, जो आखिरी समय लोग फोन पर भी हमारा चैनल इस वक्त देख रहे होंगे, मतदाताओं से एक अपील डॉक्टर निमिषा गौड़ जी की तरफ से पहले, फिर ललिता जी की तरफ से, जो लोग अभी मतदान करने नहीं पहुंचे। देखिए राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अंता की जनता को कहना चाहूंगी कि ये एक सुनहरा अवसर है कि आप अपने विकास को, अपनी विकास की गति को निरंतर जारी रखें। इसके लिए आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। 10 मिनट है आपके पास। आप भी जाइए, जिन्होंने वोट नहीं किया है, और चिन्हित कीजिए जो नहीं गए उनको की भी लेके जाइए, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में मतदान ही उत्सव का आधार है। तो कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलें और आप बिल्कुल, और समय कम बचा है, जल्द से जल्द आप लोग पहुंचे वोट डालने के लिए। ललिता मेहरवाल जी, आपका वाइंड अप कमेंट। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी अंता की जनता से कि आपने 2 साल में भी जो बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्य वो देखे हैं, और कांग्रेस द्वारा किए गए 5 साल के विकास कार्य भी देखे हैं। उसको देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के और मतदान करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके अच्छा मतदान अब तक हुआ है, 77% का आंकड़ा आया था, ये और बढ़ सकता है, निश्चित रूप से 80% के पार जाएगा, जो कि उपचुनाव की वोटिंग में एक अच्छा परसेंटेज है। बहुत शुक्रिया श्याम जी अपना वक्त देने के लिए, आपका, और आयुष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ललिता जी, डॉक्टर निमिषा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंता की जंग जारी है, बहुत कम समय अब बचा है जब मतदान केंद्रों में प्रवेश बंद हो जाएंगे, और उसके बाद पिटारा लॉक हो जाएगा, फिर परिणाम भी लॉक हो जाएंगे। नजर बनाए रखेंगे हम। फिलहाल के लिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।